हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स वैसे तो क्लास 6 का टॉपिक है, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में। जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है, डिविजिबल है या नहीं। तो उनके क्या क्या रूल्स रहेंगे डिविजिबिलिटी का, 2 का, 3 का और ऐसे ही 11 तक का हम देखेंगे। कौन से नंबर से डिवाइड होगा कोई नंबर तो उसका क्या रूल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो हमारा रूल रहेगा वो क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। देखिए 2 का बहुत सिंपल सा है, आपको इजीली ध्यान में भी रहेगा। देखिए 2 की टेबल क्या होती है, देखिए ये बताइए पहले। 2 की टेबल क्या रहती है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इन सभी में क्या सिमिलर क्या पैटर्न आपको दिख रहा है कि इसमें जो यूनिट वाला जो नंबर है, मीन्स यूनिट प्लेस पे, वो इवन नंबर है, ठीक है। मान लीजिए 112 है, 126 है, 7812 है। इन सारे नंबर्स में देखिए यूनिट प्लेस हमेशा 2, 6, 4 ऐसा आपको नंबर मिलेगा, 2, 4, 6, 8 एंड 0, ठीक है। ऐसे नंबर अगर रहेंगे कोई भी नंबर के लास्ट में तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा। बहुत सिंपल ये रूल है, दैट एनी नंबर एंडिंग विद एन इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ये रूल है, तो आप इजीली आप देख के बता सकते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, या कोई और क्वेश्चन के बीच में आपसे ऐसा कोई अगर सोल्व करना आता है कि ये नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। तो आप अगर उसके लास्ट में ये नंबर होंगे तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए 496, तो इजीली हम 6 को देखते बता देंगे दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 2 के बाद किसका हम करेंगे, जो 3 का जो रूल होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका रूल क्या होता है। देखिए पहले इसके हम कुछ नंबर ऐसे लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल होते हैं, और फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कौन से पैटर्न यूज हुआ है, ठीक है। तो 3 से नंबर डिविजिबल जो होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12, एक जो छोटा नंबर है वो 6, उसके बाद 24। बहुत सारे ऐसे नंबर हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 396, ठीक है, 4, 1, 3, 1। ये सारे नंबर हैं कि जो 3 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या सेम आपको दिख रहा है, सभी के लास्ट में यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है और ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते अकेला जो यूनिट जो प्लेस पे नंबर है उसको देख के हम ये नहीं कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है और ये नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या पैटर्न रहेगा, देखिए ये जो सारे डिजिट्स रहती हैं कोई भी नंबर में, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 और 4, 396, यहाँ पे 4 डिजिट्स है। इन सभी का सम करेंगे हम, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल रहेगा देन वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 इसका देखिए 1 + 2 दोनों का सम करेंगे तो कितना है 3, एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब होगा कि 12 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये रूल है। यहाँ पे 6 है तो 6 तो सिंपली इसका 6 को अगर 3 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए 2 और 4, 2 और +4 करेंगे तो 6, और 6 डिविजिबल है 3 से, तो ये भी आपका 24 भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। ये रूल होता है 3 से डिविजिबिलिटी का, कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। कितना भी बड़ा नंबर आप इससे सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 396 है, तो 3 + 9 + 6, डायरेक्ट इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बजाय ये इसका रूल रहता है कि अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नहीं होगा वो डिवाइड, ठीक है। तो 3 + 9 + 6 कितना होगा, देखिए 12 और +6 18, और 18 डिविजिबल है 3 से, तो 6। इसका मतलब होगा कि 396 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ऐसे हम इस नंबर का भी कर सकते हैं। इसका देखिए सम देख लेंगे, 4 + 1 + 3 तो कितना हुआ, 5 + 3 + 8 9, तो 9 डिविजिबल बाय 3, तो ये डिवाइड होगा। अब करके देख लेते हैं, करके देखेंगे तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका अगर करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, 3 1s are 3, उसके बाद में रिमाइंडर रहेगा 1, फिर उसके बाद कितने से डिवाइड होगा 3 से, फिर उसके बाद कितने से होगा, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपका 2, फिर उसके बाद रिमाइंडर 2 तो 7। ऐसे आप कर लेंगे ये। तो ऐसे कोई भी नंबर, मान लीजिए आपके पास 6 डिजिट नंबर है कोई, 1 2 7 8 9 4, इस नंबर का आपको देखना है कि डिविजिबल है या नहीं 3 से। तो डायरेक्ट करने के बजाय आप क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम कर लेंगे। डिजिट्स का सम मतलब 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, 27 + 4 31, और 31 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय
3। ओके, तो ये थे 2 और 3 के रूल्स। अब उसके बाद में 2 और 3 के बाद देखिए 4 का हम पढ़ेंगे, और 4 से पहले एक बार आपको बता दूं मैं 6 वाला हम पढ़ लेते, क्योंकि 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल, वो यहाँ लिखते हैं। आप इसके एक बार नोट्स बना लेंगे अच्छे से, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। नोट्स इसका कैसे बनाएंगे, 2 वाले में आप लिख लेंगे डेफिनेशन दैट इफ ए नंबर एंड्स विद इवन नंबर, ओके, 2 4 6 8 0, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ये रहेगा रूल इसका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। उसके बाद 3 का क्या रहेगा, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ओके, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये रहेगा 3 के में। ठीक है, अब उसके बाद 6 के देखिए, 6 का नंबर जो 6 से डिविजिबल रहेंगे नंबर, उसमें क्या सेम सिमिलरिटी हमें दिखती है वो देखिए। 6 से डिविजिबल नंबर हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, 6 है, एक 12 है, एक यहाँ पे रहेगा 30, उसके बाद 48, ठीक है, और इसके बाद में 120, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 6 डिविजिबल होंगे। अब इनमें क्या सिमिलरिटी है देखिए, 6 यहाँ पे 12, यहाँ पे 30, 48 और 120, ये सारे नंबर, ये जो नंबर यहाँ पर हैं, ये सारे नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। अगर दोनों से नंबर डिविजिबल हैं तो हम कह सकते हैं वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए ये जो जितने भी नंबर है इसमें 2 और 3 के फैक्टर होता है, 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, हर एक नंबर में 2 और 3 का मिलेगा आपको, तो इसका मतलब कि ये सारे नंबर 2 और 3 डिविजिबल है। अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे दैट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, if a number is divisible by 2 and 3 both, दोनों से होनी चाहिए, 2 and 3 both, then that number is also divisible by 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अगर कोई नंबर का पूछा हुआ है आपसे कि ये नंबर 6 डिविजिबल है या नहीं, मान लीजिए 7 8 3 2 6, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए, तो 6 से डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के बजाय आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए 2 का क्या रूल था, मैंने बताया था कि अगर इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, अब यूनिट प्लेस में 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का मैंने क्या रूल बताया था, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स, इन सभी का सम करेंगे तो 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26, तो ये 26 डिविजिबल नहीं होगा 3 से, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये था आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये हर चीज़ हर जगह पे आपके यूज़ होने वाले हैं। जो सीनियर क्लास है उसमें भी आपके यूज़ होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका। डिविजिबिलिटी रूल जो 4 का है वो क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 4 के हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे लिखेंगे जो 4 से डिविजिबल होते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर वहाँ पे पैटर्न बनता है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8, ठीक है, 12, इसकी टेबल का ही हम मल्टीपल लिख लेते हैं 4 के कुछ, 36, 7 8 1 2, 7 9 3 2, 1 2 3 5 6, ऐसे नंबर हम यहाँ पे बहुत सारे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या सिमिलरिटी आपको दिखी कि जितने भी नंबर हैं जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, उसके लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये देखिए ये तो छोटे नंबर है सारे, ठीक है, इनको तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं कि डिविजिबल है नहीं, बट ये देखिए 5 डिजिट नंबर आपके पास 1 2 3 5 6। अब इसका क्या कैसे करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट देखिए बस, अगर कोई भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 56 है और 56 4 से डिविजिबल होता है 14, इसका मतलब कि कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। ओके, सिमिलरली 7 9 3 2, इसका लास्ट के 2 डिजिट कौन सी होंगी, 3 और 2, 3 और 2, 3 2 का डिविजिबल है 4 से, 8 आता है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इसके रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल
if the number formed by last two digits means वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, ठीक है, वंस और टेंस प्लेस वाली डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। तो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर is divisible by 4, then that number is also divisible by 4। ओके, और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 7, 8, 9, 1, 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, ठीक है। तो ये नंबर का हमें देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर का डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट देख लेंगे। लास्ट टू डिजिट मीन्स वंस प्लेस और टेंस प्लेस। कौन सा नंबर बना हमारे पास, 48। 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये देख लीजिए। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। इट मीन्स 48 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। सो वी कैन से दिस कंप्लीट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ओके, तो इसके आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए 4 के बाद 5 का क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। देखिए 5 का और 10 का दोनों बिल्कुल सिंपल हैं। 5 का और 10 का बिल्कुल सिंपल है। क्या रूल है, देखिए कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में मीन्स यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहेंगे, वो सारे नंबर 5 से डिविजिबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5, 25, 1 2 6 2 5, 7 8 3 5 या 7 8 4 0, ये जो जितने भी नंबर रहेंगे, या 50, 500, 1050, ये जितने नंबर रहेंगे मीन्स वंस प्लेस पे जो रहेगा नंबर 5 या 0 में से अगर कोई नंबर रहेगा, ठीक है, 5 या 0 में से कोई नंबर रहेगा, वो सारे नंबर रहेंगे 5 से डिविजिबल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेन इसका रूल यही है कि इफ़ ए नंबर इज एंडिंग विद इफ यूनिट्स प्लेस, या हम कह सकते हैं इफ द डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस इज 0 और 5, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। सबसे ईजिएस्ट रहता है वो हमारा 5 का और 10 का रहता है। और 10 का क्या रहेगा, देखिए डिविजिबिलिटी रूल 10 का रहेगा कि कोई भी नंबर का अगर एंड में 0 है, एक 0 हो कम से कम, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 1050 है, 1070 है, 1 2 3 4 5 0 है। तो अगर लास्ट में 0 है, एक 0, तो भी वो नंबर उससे डिविजिबल होगा 10 से, ठीक है। तो ये 5 और 10 का मैंने इजीली बता दिया आपको, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 6 का मैंने ऑलरेडी आपको लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट जो है आपका 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कैसे होगा। देखिए कोई भी नंबर जब 8 से डिविजिबल होगा तो उसकी लास्ट थ्री डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी। मान लीजिए 1 4 8 5 7 6, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है और इसका आपको देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं, ये डिविजिबल 8 से है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना है कि ये जो लास्ट की 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो 576 को देख लेंगे, 576 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 7s are 56, ठीक है, तो 1 रिमेंड रहेगा, 8 2s are 16 72। इसका मतलब होगा कि ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। और जैसे मान लीजिए अब आपको 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर आपको देखना है, तो वो आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए 24 1 26, ऐसा अगर आपको कोई भी नंबर देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो वो नंबर आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। बट अगर ग्रेटर देन 3 डिजिट है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल इसकी क्या रहेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना है, अगर वो 8 से डिविजिबल होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिखूँ तो उसमें क्या लिखा जाएगा, इफ़
द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ ए नंबर is divisible by 8, then that number is divisible by 8. ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 8 की। इसके बाद मैंने 10 बता दिया। अब लास्ट में जो आता है वो है देखिए 11 वाला आपको ध्यान रखना अच्छे से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है, क्योंकि 11 वाले से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, और ये भी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए 11 के कुछ मैं यहाँ पे मल्टीपल्स लिखता हूँ। 11 का सबसे जो पहले मल्टीपल है यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो है 44, ठीक है, 88, उसके बाद 121, इसके बाद में 6 6 6 और 6, ठीक है, ये नंबर यहाँ पे होगा। फिर 1331, ये सारे नंबर्स हैं 11 के मल्टीपल्स। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मीन्स ये जो सारे नंबर हैं मल्टीपल्स का मतलब क्या है, दैट दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, क्या पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि सारे नंबर्स इवन नंबर से एंड हो रहे हैं या सारे नंबर्स के लास्ट में ओड नंबर, क्योंकि एक में यहाँ पे 1 भी है देखिए, और ये 4 8 6 भी है, और ना ही यहाँ पे 0 और 5 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट वहाँ से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो यहाँ से जो पैटर्न बनेगा ओड नंबर पे और इवन नंबर जो डिजिट्स रहेंगे उनका पहले सम करेंगे और फिर उसके बाद उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए 1331 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ओड नंबर पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 1 और 3, ठीक है, और इवन नंबर पे 3 और 1, इन दोनों का सम करिए पहले। सम कितना आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। अगर डिफरेंस 0 है या फिर इनका डिफरेंस 11 है या फिर डिफरेंस 22 है, मीन्स 11 का मल्टीपल अगर इनका डिफरेंस हुआ, देन वी कैन से दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। ओके, 11 डिविजिबल होगा। अब देखिए ये नंबर देखिए, यहाँ पे 6 है और ये 6 है, और सेकंड और फोर्थ 6 6, तो इनका सम हो जाएगा 12 12, और इनका डिफरेंस जब करेंगे तो वो आएगा 0। इसका मतलब दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो ये ऐसे आप कर लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है 396417 ये जो नंबर है इसका आपको देखना है कि ये डिविजिबल है नहीं 11 से। तो ओड प्लेस और इवन प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको सम कर लेंगे और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3 + 6 + 1 + 2, और जो इवन नंबर पे रहेंगे इवन प्लेस पे, ठीक है, जो इवन प्लेस पे रहेंगे वो 9 + 4 + 7, इनका डिफरेंस देखिए 3 + 6 + 1 + 2, तो 9 + 1 10 + 2 12, और यहाँ पे 9 + 4 13 13 + 7 ये आपका हो जाएगा 20। तो दोनों का सम आ गया हमारे पास, ये 9 + 4 + 7। अब इनका डिफरेंस देखना हमें, डिफरेंस आया इसके किसके इक्वल, 8 के इक्वल। तो 8 तो डिविजिबल नहीं है 11 से, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से, नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर ये डिफरेंस अगर 0 आ जाता या 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, ठीक है, अगर ये डिफरेंस इसके इक्वल आता तो हम कह सकते थे कि वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो इनके अलावा एक और आपका रूल बचा, एक और नंबर हमारे पास है 7, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, 7 का जो रूल रहेगा वो सिंपल क्या रहेगा, मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास है 28, ठीक है। अब कोई भी नंबर ये तो देखिए 28 छोटा नंबर है, हमें पता है कि इससे डिविजिबल है। अगर मान लीजिए 343, तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 343, ये इससे डिविजिबल है या नहीं हमें देखना है। तो इसका जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा 3, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करिए 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये जो नंबर आया इसको जो रिमेनिंग नंबर रहेगा मीन्स 1, जो यूनिट प्लेस के बाद में जो रिमेनिंग नंबर रहेगा उसमें से माइनस करके देखिए 34 - 6 = 28। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 मीन्स 28 इज डिविजिबल बाय 7, then we can say this complete number is also divisible by 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए 28 है ये, इसमें माइनस करने के बाद 34 - 6 करने के बाद 28, एंड 28 इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 28 तो इसके 7 की टेबल में भी आता है। तो
तो ये आएगा 4। और अगर ये डिविजिबल अगर है तो उसका आ जाएगा कितना 3 4 3, टोटल जो नंबर रहेगा वो टोटल नंबर डिविजिबल रहेगा 7 से। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। कोई और नंबर से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे 3 5 7 ये नंबर आप देख लेते हैं कि डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा 14। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 14 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर मीन्स इसको जो यूनिट प्लेस 7 है उसको छोड़ के जो नंबर है 35 उसमें से माइनस करेंगे 14। ओके, सो 35 माइनस 14 करने पे कितना आएगा 21। अब देखना कि ये नंबर 21 जो आया ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 7 से। ओके, तो ऐसे आप देख लेंगे। ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो आज हमने डिस्कस कर लिया सारे रूल्स 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके 11 तक हमने कर लिए सारे रूल्स डिस्कस। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो और कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। और इस बेस पे जो जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हायर क्लासेज में यूज होने वाले मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।